चलो देखो बोर्ड पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज होगा। और 12 वालों के लिए पहली बार है। ठीक। तो इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो आधुनिक इतिहास की अगर बात किया जाए तो इसको माना जाता है कि 1857 से शुरू हुआ है और 1947 आते आते क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो हम लोग इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि पहले शुरुआत से एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे, जो हम लोग का बुक में सिलेबस में जो टॉपिक है वहां पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे। और एक एक चीजें करते हुए 1857 से स्टार्ट करेंगे और 1947 पे ले जाकर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यहाँ से पूर्ण रूप से आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन आएगा, चाहे 9वीं की क्लास हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं, चाहे 12। एसएसटी का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लास 12 में पूरा टॉपिक ही दिया है, उसमें भी क्वेश्चन बनेगा और सेम क्वेश्चन बनेगा। कोई 12 में कुछ अलग तो 10 में कुछ अलग, लेकिन टॉपिक क्या है, सेम रहेगा। ठीक है। तो अगर बात किया जाए इतिहास का तो हम लोग थोड़ा आधुनिक इतिहास और 1857 की क्रांति से पीछे चलते हैं। ठीक है। और पीछे चलते हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब थोड़ा इतिहास क्या होता है इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर में इतिहास है क्या, इस किसको इतिहास बोला जाता है, यानी इतिहास जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें क्या है क्या नहीं। तो अगर बात किया जाए कि इतिहास क्या होता है, तो हर एक पल जो गुजर रहा है वो क्या हो रहा है, एक इतिहास बनता जा रहा है। ठीक है। हर एक सेकेंड, गुजरता हुआ सेकेंड क्या है, इतिहास है। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक सेकंड जो गुजर रहा है वो इतिहास हो, तो सब इतिहास में लिखा ही जाएगा। इतिहास क्या है बेसिकली, कि जो समय बीत चुके हैं आज से, मतलब जितने भी समय है वो क्या है, गुजर चुका है। और जो उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ है उसी को क्या कर दिया गया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, लिख दिया गया है। उसी को क्या नाम दे दिया गया है, इतिहास। और एक होता है ऐतिहासिक घटनाक्रम, जो क्लास 12th में ऐसे जो हिस्ट्री है वहां पे आता है। ईयर से क्वेश्चन बनता है ऐतिहासिक घटनाक्रम में, कि बताइए, क्लास 10 में भी है एसएसटी में ईयर वाला क्वेश्चन, कि इस कौन से सन में कौन सी घटना घटी थी। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऐतिहासिक घटनाक्रम। तो इतिहास क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो जो जो बीत चुका समय है और उसमें जो घटनाएं घटी है, बड़ी बड़ी घटनाएं, उसी को क्या बोला गया है, इतिहास। यानी जो पुरानी घटनाएं है उसको क्या करेंगे, हम एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे किसी को, तो क्या कहलाएगा, वो इतिहास कहलाएगा। तो अगर बात किया जाए, यहां तक हमें समझ में आ गया कि इतिहास किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक। तो अब इसको भी, ये इतना छोटा बस नाम ही है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक। तो इसको क्या कर दिया गया है, इसको आसानी से समझने के लिए 3 पार्ट में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हम लोग आसानी से इतिहास के एक एक घटनाक्रम को क्या कर सके, पढ़ सके, याद रख सके, समझ सके। तो अगर बात की जाए इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है। ताकि आसानी से हम लोग समझ सके। तो एक है प्राचीन इतिहास, पहला क्या है, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। और तीसरा है आधुनिक इतिहास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे आधुनिक इतिहास लिखा गया है ये कहाँ से आया है। हाँ, कि ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे, यानी इतिहास की बात किया जाए तो 2 इतिहास बीत चुका है, ये तीसरे नंबर का इतिहास है। इससे पहला है प्राचीन इतिहास। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है मध्यकालीन। अब बात किया जाए कि प्राचीन इतिहास क्या था, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन इतिहास क्या होता है, बता दीजिए। हाँ, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो मध्यकालीन इतिहास क्या होता है उसके बारे में बताइए। हाँ, फिर आधुनिक इतिहास। हाँ, जब तीनों को बांटा है तो तीनों का एक टाइम पीरियड होगा कि कब से कब तक प्राचीन इतिहास है, कब से कब तक मध्यकालीन इतिहास होगा और कब से कब तक आधुनिक इतिहास होगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्राचीन इतिहास का तो कब से कब का इसका समय माना गया है। तो प्राचीन इतिहास जो है मान के चलो ये माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता से। कब से माना गया है? यहीं से ज्यादातर माना है लोगों ने। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादातर लोग मानते हैं कि यहाँ से इसकी शुरुआत। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो 2500 बीसी, कहीं पे 2600 दिया है। और क्लास 12th में जाओगे तो 2600 बीसी दिया है, 2600 बीसी से 1950 तक दिया है। और बेसिकली जो माना गया है एक या कहीं कहीं पे 3000 भी देता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 2500 बीसी से 1750 तक माना गया है। ठीक, अब बीसी मतलब क्या होता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बीसी क्या होता है किसी को पता है कि नहीं पता है? मैक्सिमम लोग होंगे जो नहीं पता होगा कि बीसी क्या होता है। तो एक ईसा मसीह है, क्या है? ईसा मसीह। तो उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं घटी गई वो क्या कहलाएगी? बीसी। और उनके बाद जो घटेगी वो एडी। ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं को क्या कहते हैं हम लोग? बीसी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2500 बीसी के आसपास या 2600 बीसी, जो कि कहां तक चला है? 1750 बीसी तक। अगर बात की जाएगी प्राचीन इतिहास का समय कितना है तो 2500 से मान सकते हो या 3000 से मान सकते हो 712 तक। कहां तक? 2500 से स्टार्ट हुआ है। इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। बीसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग? ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और 712 कहां तक आएगा? ईसवी तक। एडी को क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, तो ये पहला टाइम पीरियड पता चल गया। अब मध्यकालीन की शुरुआत हुआ है 712 से लेके 1857 तक। कहां तक? 712 ईस्वी से स्टार्ट हो गया है और 1857 तक चला है। अब आगे हम लोग आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका शुरुआत माना गया है 1857 से स्टार्ट है और 1947 ईस्वी तक क्या हो जाएगा? ये चलेगा। यानी जब तक भारत को आजादी ना मिले तब तक हम लोग आधुनिक इतिहास क्या होगा? चलता ही रहेगा। ठीक है, अब बात किया जाएगा कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी है या कौन कौन सा हुआ है चीजें, वो बता दीजिए। मध्यकालीन में क्या है, आधुनिक काल में क्या है, या आधुनिक इतिहास में क्या है। तो अगर बात की जाए कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उस टाइम पे चल रहा था, समकालीन था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था, जिसको मिस्र की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, और सुमेरियन सभ्यता था। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी के बाद क्या आ गए? वैदिक वेज पे आए, वैदिक काल पे। ठीक, वैदिक काल पे आए तो वैदिक काल को भी दो भाग में बांट दिया गया, एक वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। इसमें वैदिक काल में हम लोग वेद के बारे में जाने कि वेद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं। ठीक है, तो वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ गए महाजनपद काल। जब वैदिक काल खत्म हुआ तो क्या हुए? महाजनपद काल। और महाजनपद काल जब आया तो इसमें हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, हाँ, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? अशोक के बारे में पढ़ा। हाँ, फिर कनिष्क के बारे में पढ़ा। और ऐसे ही करते करते हम लोगों ने फिर राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा, फिर गुप्त के बारे में पढ़ा, फिर पल्लव के बारे में पढ़ा, फिर सतवाहन वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ऐसे ही करते करते लास्ट में आ जाएगा हम लोग 712 ईस्वी में, तो आएगा एक अफगान का शासक मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये पहला मुस्लिम है जो भारत में आया था। और ये क्वेश्चन 712 वाला यूपी बोर्ड का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड इतिहास का तुम कभी भी प्रश्न निकाल कर देख लेना क्वेश्चन पेपर, ये पूछा ही जाता है 712 ईस्वी की घटना बता दीजिए। तो ये 25 में भी आया था, 24 में भी आया था और लगभग हर एक साल आता है। ठीक है, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो
यानी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग गुप्ता साम्राज्य पे आ जाएंगे, बहुत इसके बीच में भी बहुत सारे होंगे। फिर राष्ट्रकूट होगा, फिर पल्लव होगा, ठीक है, फिर पल्लव होंगे, सतवाहन वंश होंगे। ये बस हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़कर मध्यकालीन में पढ़े हैं, फिर मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे आधुनिक इतिहास में। सतवाहन वंश हो गए, पल्लव हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, ठीक। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएगा गोरी आएगा। कौन आएगा? गोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। गजनवी के बाद क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था? खिलजी वंश था, गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था, और लास्ट में क्या था? लोधी वंश, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद क्या था? मुगल वंश। क्या था? मुगल वंश। अब मुगल वंश का जो लास्ट था बहादुर शाह जफर सेकेंड, उसी के टाइम पे 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो अब हम लोग मुगल वंश जैसे ही खत्म होगा, कहाँ पे आ जाएंगे? आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये टॉपिक है, ठीक। 1857 की क्रांति, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे? तो कांग्रेस की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो सबको पता है, मैक्सिमम लोग को पता है कि 1885 की घटना है वो, जब कांग्रेस की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में ह्यूम के द्वारा। 1885 में ये पढ़ेंगे। फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद नरम दल, गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरत अधिवेशन, हाँ, फिर कोलकाता का विभाजन, हाँ, देश जो कोलकाता की राजधानी थी, पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता, वो शिफ्ट हो गई दिल्ली, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? फिर अहमदाबाद का मिल मूवमेंट पढ़ेंगे। फिर चौरा चौरी कांड पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 19, फिर अंग्रेजों को खदेड़ देंगे 1942 में, ठीक है। और लास्ट में 15 अगस्त 1947 का वो समय आएगा जब भारत क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। तो इतना सारा चीजें हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो एक बेसिक लेवल से हम लोग चले, स्टार्ट हुआ है कि इतिहास होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो इतिहास हम लोग पढ़ लिए कि जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटती है, उसको हम लोग जब जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन कोशिश करेंगे, वही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। और ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी घटती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो क्या बोला जाता है कि हर एक पल वो क्या है? इतिहास है। तो हर एक पल वो नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ही चीज का मान है, या तो अच्छा करो या फिर बुरा। दोनों में ही तुम क्या हो जाओगे? इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा में गिनती होगा, बुरा करोगे तो बुरा में। लेकिन इतिहास में जरूर तुम आ जाओगे कि हाँ, इसके टाइम पे ये घटनाएं घटी थी। हाँ, तो एक चीज याद होना चाहिए कि इतिहास उसी को याद करता है जो क्या करे? कुछ करके जाए। हाँ, जन्म लिए, खाए पिए, निपट गए। तो इतिहास में कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं होगा। इतिहास में जिक्र उसी का होता है जो क्या करे? जो अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर जाए, तो उसको भी याद किया जाएगा। हाँ, और कोई देश को बर्बाद कर दे तो उसको भी याद किया जाएगा कि हाँ, इसके टाइम पे क्या हुआ था, तो ये देश बर्बाद हो गया था, भुखमरी के कगार पे आ गया था, या चाहे जैसे भी है। हाँ, तो इतिहास सब वो चीज साक्षी है जो घटनाएं क्या होती है? घटती रहती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। तो यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो किसी को तो पूछ सकता है। अगर समझ में आ गया होगा तो बताएगा कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? आ गया होगा? को लिखना है इसको।
तो ये चीजें समझ में आएगी नहीं इतना? तो इसको मिटा दें कि इतिहास कहाँ से शुरुआत हुआ है, कैसे हुआ है, समझ में आ गया हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा हेडिंग डालेंगे 1857 की क्रांति, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रांति किसे कहते हैं? कौन बताएगा क्रांति किसे कहते हैं? किसी को पता है कि क्रांति किसे बोला जाता है? नहीं पता होगा तो हम तो है ही जिंदाबाद, हाँ, बताने के लिए। तो मेरे भरोसे मत रहो, तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो, बोल सकते हो अगर पता हो तो, क्योंकि यहीं से हम लोग का सिलेबस क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यही से हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक। तो कोई बताएगा 1857 की क्रांति में जानने से पहले कि क्रांति किसे कहते हैं? नहीं बताओगे? हाँ, क्रांति 1857 की क्रांति से पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, क्रांति के बारे में, कि क्रांति क्या होता है, ठीक है। जब क्रांति समझ लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति क्या होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए क्रांति किसे कहते हैं, अब सिंपल सी बात में बोल सकते हो, चिंगारी भी बोल सकते हो, जो सबको क्या कर दे, जला कर राख कर दे, ठीक है। तो क्रांति का मतलब ये है कि मान के चलो इसमें 10-20 लोगों की संख्या है, यहाँ पे सब पढ़ रहा है, ठीक है, और एक बदमाश है, हाँ, मार पिटा धड़ल्ले से पीटते जा रहा है, हाँ, जब मर्जी तब दू तबड़ा घिंच दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बेचारा किसी के पास हिम्मत नहीं है कि क्या कर सके, अकेले लड़ सके, तो सब लोग पिटा रहा है, सब लोग क्या है, लाचार है, विवश है, क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, सामना कर सके, ठीक। तो बार बार पिटा रहा है, लेकिन एक होता है लिमिट किसी भी चीज को बर्दाश्त करने का, ठीक। जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो आदमी ये नहीं देखता है कि वो हमसे कितना मजबूत है या ताकतवर है, हम उसके सामने टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ठीक। तो लास्ट में उसके पास ऑप्शन यही रह जाता है, या तो मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे, ठीक है। कंडीशन आ जाता है क्या, या तो मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो अगर किसी के अंदर ये ख्याल आ जाए कि या तो मार देंगे या मर जाएंगे, यानी कितना भी कोई बलवान हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको मोह पूरा अपने जिंदगी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब एक लोग के हो जाएगा तो देखा देखी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में, क्या होता है, देखा देखी चलता है कि एक लोग कुछ कर देगा तो उसके पीछे पीछे सब लोग भेड़ जैसा करने लगता है। तो एक लोगों के मन में आया कि इसको मारेंगे, लेकिन उसको पता है कि वो नहीं मार पाएगा। तो अब एक के मन में है तो उसने दूसरे को कहा, उसने तीसरे को कहा, उसने चौथे को कहा। अब धीरे धीरे सबके मन में क्या आ गया कि इसको मारना है। तो एक मारेगा तो पीछे पीछे क्या कर देगा, सब लोग निहुराई के बढ़िया से कूट देगा, कूट काट के बराबर कर देगा। तो कब, हाँ, जब एक साथ सब लोग मिले तब। तो 1857 की क्रांति में इंग्लैंड का सरकार था, इंग्लैंड की सत्ता थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी, और भारतीयों को क्या कर लिए थे, वो कब्जे में कर लिया था, यानी गुलाम बना लिया था, जैसे चाह रहा था वैसे कर रहा था, ठीक। तो अब हुआ यूं कि उनको जेल में बंद कर दिया गया था, बहुत सारे भारतीयों को। तो अब थे हमारे ही अपने ही, हाँ, जिला के, बलिया जिला के मंगल पांडे जी। कौन थे? मंगल पांडे, जो नगरा में है उनका घर। तो मंगल पांडे जी के मन में ख्याल आया कि अंग्रेज बहुत उधर रहा है, बहुत कूद रहा है, हाँ? डरवा रहा है, धमका रहा है। तो वो सोच लिए थे कि या तो आर या तो पार, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब हुआ यूं कि मंगल पांडे जी, अब ये विद्रोह का रीजन ये था कि ये लोग चर्बी, यानी, हाँ, चर्बी वाला जो चीजें होता है, तो और ये पांडे जी ऐसे भी पंडित लोगों को तुम चर्बी वाला खिलाओगे तो ऐसे ही गुस्सा आ जाए, सातवें आसमान पे रहेगा, हाँ। तो इन्होंने एक ये रीजन ये भी था। तो कारण में आएंगे, बताएंगे कारण जब आएंगे तब। तो इन्होंने बोला कि अब तो बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के
बाहर है। अब क्या करना होगा, क्रांति करना होगा। क्या करना होगा, क्रांति। क्रांति कब होगा, जब कोई एक अपने प्राणों की आहुति दे देगा, तब उसका देखा देखी अरे कैसे मर गया मेरा दोस्त मेरा यार, तो देखा देखी सब लोग क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और और काटने पे क्या हो जाएगा, उतारू हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति में यही हुआ कि मंगल पांडे जी ने क्या किया, विद्रोह किया, और 2 अंग्रेज सैनिकों क्या कर दिए, गोली मार दिए। क्या कर दिए, अब अंग्रेजों का शासन है, हाँ, अंग्रेजों की हुकूमत है, और तुम उसके यहाँ सिपाही में काम करते हो, हाँ, और तुम उनके ही सिपाहियों क्या कर दो, गोली मार दो, तो छोड़ेंगे लोग, नहीं छोड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया है, इनको फांसी सुना दिया। क्या कर दिया, फांसी दे दिया। जब फांसी दे दिया, तो सभी लोग जितने भी इनके साथ में थे, सबने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को क्या बोला गया, क्रांति बोला गया। यानी सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों से लड़ने लगे, ठीक है। तो यहीं से क्या हो गया, शुरुआत हो गया किसकी, 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो क्रांति का मतलब समझ में आ गया। सिंपल सी भाषा में अगर बात किया जाए तो क्या किया जाए, विद्रोह किया जाए किसी के खिलाफ। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, क्रांति। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीजें करके इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वो इससे क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति है, इसका कारण क्या था। ऐसे थोड़े वो हो जाएगा, कोई भी क्रांति हो जाएगा, ऐसे क्रांति नहीं ना होगा, कुछ न कुछ कारण होगा, तभी होगा। तो कारण यही था कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, तो गाय के जो चर्बी वाला कारतूस है, तो उन्होंने गाय के चर्बी से क्या कर दिया था, कारतूस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और कारतूस को दांत से ऐसे क्या करता था, ऐसे पहले दुनलिया आती थी, कैसे आती थी, आज ना AK-47 लेकर घूम रहे हैं फ्री फायर में और पबजी में, पहले दुनलिया चलता था। तो दुनलिया को ऐसे तोड़ा जाता था, देखा होगा किसी ने, और फिर उसके बाद 2 डालेंगे, और तब ऐसे करेंगे, उसके बाद फायर करेंगे। तो उसको दांत से कारतूस को खींचना होता था, और गाय की चर्बी थी, इस वजह से ये लोग क्या हो गए, भड़क गए कि भाई गाय हमारी क्या है, हमारे लिए पूजनीय है, हाँ, उनको हमारे धर्म में पूजा जाता है, और तुम उसी के चर्बी से तुम क्या करना चाहते हो कि हम उसको दांत से खींचे, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक विद्रोह हुआ। और फिर दूसरा रीजन ये था कि जो मुस्लिम लोग हैं, वो सुअर जो है बहुत मानते हैं उनको, तो उसमें भी उनका अंश मिला हुआ था, तो मुस्लिम लोग उधर से विरोध कर दिए। अब किसी के साथ हमें क्रांति करना है, तो 8 गो 10 गो का समूह है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, तो जब सब नहीं मिलेंगे तो कैसे क्रांति होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से दोनों लोग मिल गए, हिंदू और मुस्लिम, अब मिल गए तो मजबूत हो गए। फिर अंग्रेजों की धुआं छोड़ा दिए, हर जगह अंग्रेज क्या हो गए, परेशान हो गए, कमजोर हो गए। तो लिखो 1857 की क्रांति का कारण क्या था, पहला धार्मिक कारण, पहला क्या था, धार्मिक कारण था। ठीक है, पहला कारण क्या है, ये अच्छे से पढ़ लो, और ये कंफर्म है कि जब भी आएगा ये दीर्घ में ही आएगा, चाहे क्लास 12 में आए या 10 में आए, दीर्घ क्वेश्चन आएगा। और दीर्घ क्वेश्चन का मतलब कि 2 पेज। तो ये याद हो, 2-3 पेज से कम नहीं, अगर ये तरीका याद हो तो लिख सकते हैं हम लोग। तो पहला पहला था धार्मिक कारण, क्या था, ठीक है। अब धार्मिक कारण क्या था, पहले ही बता चुके कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। ठीक है, जो गोली है उसको कारतूस बोला जाता था, उसमें क्या गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करने लगे थे, तो यहाँ से ये लोग विरोध हो गया। ठीक है, अंग्रेज लोग ईसाई के प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार।
और भारत जो था ईसाई धर्म उतना मानता नहीं था उस टाइम पे, और अंग्रेज लोग का ये ईसाई धर्म मानते थे, इस वजह से यहाँ पे विरोध हो रहा था। ये चीज क्लियर हुआ। धार्मिक कारण क्लियर हुआ, यहाँ तक हो गया। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। दूसरा क्या था? आर्थिक कारण था। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लगा दी थी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था 12 में अच्छे से दिया गया है, मेरे ख्याल से लोग पढ़ भी लिए होंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी। तो जमींदारी व्यवस्था लगा दिया था, मतलब भारत को आर्थिक रूप से क्या कर दिया था, भारत के लोग थे उसको क्या कर दिए थे, कमजोर कर दिए थे। और अगर किसी कोई इंसान है तुम बार बार उसको गरीब करोगे तो एक टाइम पे क्या कर देगा, वो विरोध कर देगा, ठीक। यहाँ तक हो गया ये। अब अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, अब राजनीतिक कारण क्या था, सहायक संधि। एक थी सहायक संधि, और ये वेलीजिली ने किया था। किसने किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, सहायक संधि किसने किया था, ये बार बार पूछा गया है। तो वेलीजिली कौन थे, वेलीजिली था अंग्रेजों के सरकार में एक क्या था, सरकारी अफसर, उसने सहायक संधि किया था, ठीक। कब, ये एक राजनीतिक कारण ये था। यहाँ तक हो गया, अगर नहीं हुआ होगा तो बताएंगे लोग। और ये हो गया। अगर बात किया जाए, दूसरा था राज्य हड़प नीति। दूसरा क्या था, राज्य हड़प नीति, यानी राज्य को हड़प लेते थे। कैसे कि अगर पहले के जमाने में था कि अगर राजा का लड़का मर गया, राजा मर गया तो उसका साम्राज्य किसके हाथ में चला जाएगा, उसके पुत्र के हाथ में, ठीक। या उसका पुत्र नहीं है तो वो किसी सगे संबंधी को क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन इसने क्या कर दिया कि अगर किसी का पुत्र नहीं हो तो सगे संबंधी को नहीं देगा, वो किसके हाथ में चला जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में। तो यहाँ से राज हड़प नीति की शुरुआत हुई, और राज हड़प नीति को शुरुआत करने वाला कौन था, तो डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ा अंग्रेजों को इज्जत नहीं देंगे, क्या करेंगे, इज्जत नहीं देंगे। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, ठीक है। लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान। तो अपने आगे जितने भी है अंग्रेज वायसराय या जो भी अफसर है, अपने आगे क्या लिखता था, लॉर्ड लिखता था। तो हम लोग लॉर्ड नहीं लिखेंगे, केवल डलहौजी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, जो हमको लूटा है उसको हम इज्जत देंगे कभी भी नहीं। पेंशन पर रोक लगा दिए थे, क्या कर दिया था, पेंशन पर रोक, यानी जिसका पेंशन मिलता था उसको क्या कर दिया था, रोक दिया था। कि नाना साहब के पेंशन रोक दिए थे, किसका रोक दिए थे, नाना साहेब का। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी में आएंगे नाना साहेब, तात्या टोपे पांडुराम। ये जब पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ था तो हाँ, तो ये वो चीजें अभी उस पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। और अगला था सैन्य कारण। अगला क्या था, सैन्य। अभी कारण जान रहे हैं कि क्यों हुआ था, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे सब। पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगा दिया था। पोस्टल मतलब क्या होता है, डाक, ठीक है। पोस्टल सेवाओं यानी डाक सेवाओं, क्या होगा, डाक पर टैक्स। यानी पोस्टल सेवाओं पे क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। हो गया। अब बात किया जाए तो अफवाह भी उड़ाया गया था। अब अफवाह क्या होता है, हाँ, तो अफवाह हर गांव गांव में होता है, हाँ?
हाँ, कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अफवाह उड़ा दिया जाता है इतना कि लगे कि बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा हो गया है। ठीक है जी। तो लोगों का काम है क्या करना, अफवाह उड़ाना। तो उड़ाए जिसको उड़ाना है, जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगा। तो अफवाह भी उड़ा दिया गया था। और क्या अफवाह उड़ा दिया गया था कि प्लासी के युद्ध 1757 के 100 वर्ष बाद अंग्रेज शासन खत्म हो जाएगी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ, प्लासी के युद्ध के बाद तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? दो क्वेश्चन आता है, प्लासी और बक्सर। तो 1764 में वो था, 1757 में ये था। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो जाएगा, के बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। ये प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद, युद्ध के 100 साल बाद क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि ये पेपर में यहाँ से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन बनता है और अच्छे से क्वेश्चन बनता है। अगर हेडिंग सही लिख लिए, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में लिख लिए, तो नंबर अच्छा खासा पालोगे। एसएसटी बहुत हार्ड है, मैथ है साइंस से भी हार्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें समझना और समझ के लिखना होता है। अफवाह क्या उड़ा दिया गया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, उसके 100 साल बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। किससे? अंग्रेजों से। तो और जैसे ही 1857 आया तो लोगों में और आग भड़क गई कि अब तो 100 साल हो गया, अब तक आजादी क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो और आग भड़क गई तो नहीं, और क्या हो गया, तेजी से लोग इसका क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले थे बीडी सावरकर। कौन थे? बीडी सावरकर, यानी वीर सावरकर इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है बीडी सावरकर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था 1857 की क्रांति को? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी वनडे कंपटीशन है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से बहुत बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो हम लोग का लेवल 10वीं 12वीं तक की नहीं है, तैयारी तक की है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे। और 1857 की क्रांति को षड्यंत्र किसने कहा था? षड्यंत्र, ये नोट करके लिख लेना लोग इसको। 1857 की क्रांति को षड्यंत्र किसने कहा था? षड्यंत्र कहा किसने कहा था? तो जेम्स आउटम टेलर, जेम्स आउटम टेलर ने क्या कहा था? षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। क्या बोला था? कि ये षड्यंत्र हुआ है, यानी धोखा दिया गया है। तो जो धोखा दे उसको धोखा देना षड्यंत्र क्या कहलाएगा? धोखा नहीं कहलाएगा। क्यों? तो जो खुद ही धोखाबाज हो, अगर उसको कोई धोखा मिले तो कहां से, तो सही है कि उसको सबक मिला कि दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज तो खुद ही धोखेबाज थे, अगर उसके साथ भारतीयों ने किया तो थोड़े धोखेबाज कहलाएंगे। हाँ, अंग्रेजों ने इसे डेविल्स विंड कहा था। अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था? डेविल्स विंड। अंग्रेजों ने इसे डेविल्स विंड कहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट था ये। अब हम लोग, अब अगला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा, अब पढ़ेंगे कि जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ है, कहां से हुआ है और किसने किया है। ठीक है, वो जगह कौन सा है, उस टाइम पे राजा कौन था,
ठीक है, विद्रोह कहाँ पे हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक अगला टॉपिक हम लोग का चलेगा कि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो हुआ है कहाँ कहाँ से हुआ है और किस किस ने किया है, और वो इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। वहां से क्वेश्चन भर भर के आता है कि लखनऊ से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, हाँ, इलाहाबाद से किसने किया था, गोरखपुर से किसने किया था, ठीक है, तो बिहार से किसने किया था, हाँ, कानपुर से किसने किया था, बनारस से किसने किया था, तो झांसी से किसने किया था, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग का चलेगा 1857 की क्रांति विद्रोह कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है।